आपका स्वागत है टेल्स एंड वंडर्स पर, जहां हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हिस्ट्री, रिलीजन और गवर्नेंस के फैसिनेटिंग क्रॉसरोड्स को एक्सप्लोर करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो कंट्रोवर्शियल भी है और इंट्रिग्यूइंग भी, वक्फ बोर्ड इन इंडिया। इस वीडियो के एंड तक आपको न सिर्फ इसके हिस्ट्री और चैलेंजेस के बारे में पता चलेगा, बल्कि आप समझ पाएंगे कि रीसेंट लेजिस्लेटिव चेंजेस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो के बाद कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री से। सबसे पहले, वक्फ होता क्या है? वक्फ का मतलब है किसी प्रॉपर्टी को चैरिटी के लिए डेडिकेट करना, जो हमारी इस्लामिक टीचिंग्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। कुरान में चैरिटी का काफी जिक्र है और सदका जरिया यानी कंटिन्यूअस चैरिटी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सुनते ही लगता है कि कितनी नोबल और लॉन्ग टर्म सोच है ना? इसका सबसे पुराना एग्जाम्पल प्रॉफिट इब्राहिम और प्रॉफिट इस्माइल के टाइम का है, जब काबा का कंस्ट्रक्शन हुआ था। लैंड को वर्शिप के लिए डेडिकेट किया गया था और वही एक प्रकार का पहला वक्फ था। फिर आए हजरत उमर। 634 AD के आसपास उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद से कंसल्ट किया अपने वैल्यूएबल पीस ऑफ लैंड के फ्यूचर यूज के लिए। प्रॉफिट ने उन्हें एडवाइस किया कि इस लैंड को वक्फ बना दो, ताकि ना तो ये बेचा जा सके और ना हाई इनहेरिट हो सके। बस वही से एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल शुरू हुआ जो दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। इंडिया में वक्फ का कंसेप्ट टैब इंट्रोड्यूस हुआ जब मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश्ड हुआ था, पर्टिकुलरली मोहम्मद घोरी के टाइम में। लेट 12th सेंचुरी के दौरान मॉस्क्स के साथ विलेजेस और लैंड्स को अटैच कर दिया जाता था। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए। अमेजिंग ना कि सेंचुरीज पहले हाई लॉग सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे। वक्फ का सिस्टम इंडिया में इवॉल्व होता गया और कुछ सिग्निफिकेंट एक्ट्स ने इसे फॉर्मलाइज करने की कोशिश की। वक्फ एक्ट ऑफ 1954 पहली बार वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995, इसका एम था अकाउंटेबिलिटी को और स्ट्रेंथन करना। वक्फ बोर्ड स्टेट लेवल पावर बनाए गए थे, जिनका काम था वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और प्रॉपर्टीज के रेवेन्यू का सही यूज इंश्योर करना। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। मिसमैनेजमेंट और करप्शन ने वक्फ बोर्ड्स की रेप्यूटेशन को काफी डैमेज किया है। इतना कि रिपोर्ट्स कहते हैं कि लाखों का रेवेन्यू जो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए था, वो या तो खुद पॉलिटिशियंस और लैंड माफियास ले गए या मिसयूज हुआ। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। हमारे वक्फ सिस्टम में कितना पोटेंशियल है, लेकिन इश्यूज के वजह से कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ये समझना जरूरी है। कई रिपोर्ट्स ये दिखाती है कि प्रॉपर्टीज को या तो अंडरवैल्यूड रेट्स पर लीज किया गया या गलत तरीके से उसे किया गया। एक शॉकिंग इंसिडेंट सुनते हैं। दिल्ली के एक एरिया में एक प्राइम वक्फ प्रॉपर्टी को एक लक्जरी मॉल के लिए लीज पर दिया गया था। सोचिए, जो जगह पुअर और नीडी लोगों की मदद के लिए होना चाहिए था, उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट, इंडिया के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है, लेकिन इनका टोटल रेवेन्यू सिर्फ 163 करोड़ है। कंपेयर कीजिए सिंगापुर के साथ, जिनके पास सिर्फ 200 वक्फ प्रॉपर्टीज है, पर उनका रेवेन्यू 42.7 करोड़ है। इतना बड़ा गैप केवल गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की कमी के वजह से है। अब बात करते हैं 2024 के नए वक्फ बिल की, जो अगस्त में इंट्रोड्यूस किया गया और काफी कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ। कुछ मेजर चेंजेस ये है, सिर्फ वही इंडिविजुअल्स वक्फ क्रिएट कर सकते हैं जो मिनिमम 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हो। सर्वे कमिश्नर्स का रोल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दे दिया गया है, जो वक्फ बोर्ड्स की ऑटोनॉमी को काफी रिड्यूस करता है। वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स और विमेन को इंक्लूड करना मैंडेटरी किया गया है, जो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्टेप है। कुछ सेक्शंस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी का मानना है कि ये चेंजेस वक्फ की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कम्युनिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी के लिए एक अच्छा स्टेप मानते हैं। तो अब क्या हो सकता है सॉल्यूशन? वक्फ बोर्ड के फ्यूचर को सेव करना पॉसिबल है अगर गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जाए। टेक्नोलॉजी को उसे करके एक ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम बनाया जाए।
कम्युनिटी को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया और आप ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेल्स एंड वंडर्स को। कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करें और बताइए कि आप वाक सिस्टम के फ्यूचर को कैसे देखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और एंगेजिंग टॉपिक के साथ।